हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू टैलेंट सिविल एकेडमी। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मौर्यन एम्पायर इन मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में मौर्यन एम्पायर का क्या वैल्यू था, कैसे मौर्यन एम्पायर मध्य प्रदेश में एनक्रोच किया, कैसे मध्य प्रदेश में डेवलप हुआ, क्या क्या डेवलपमेंट्स किए, क्या क्या जो बिल्डिंग्स थी क्या क्या वहां पे डेवलप हुई, क्या सांस्कृतिक विकास हुआ, हमारे यहाँ कल्चरल जो डेवलपमेंट हुआ वो क्या हुआ। तो आइए हम समझते हैं मौर्यन एम्पायर को। तो मौर्यन एम्पायर से पहले हमें यह समझना जरूरी है कि मौर्यन एम्पायर से भी पहले यहाँ पे मगध एम्पायर था। ठीक है, तो मगध एम्पायर जो है वो कैसे फ्लोरिश हुआ, कैसे डेवलप हुआ, कैसे क्या क्या उसके जो मगध एम्पायर के अंदर और कौन कौन से। अच्छा, आप ऐसे समझिए कि जैसे मान लीजिए आप इंदौर में हैं। इंदौर में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इंदौर में राज करना चाहते होंगे। ठीक है, इंदौर में वो शासन करना चाहते हैं, रूल करना चाहते हैं। तो हो सकता है वो डिफरेंट कम्युनिटीज के हों, डिफरेंट कास्ट के हों, ये भी हो सकता है। ठीक है, तो ऐसा ही यहां पे था कि मगध में बहुत सारे लोग राज करना चाहते थे। ठीक है, जैसे कि मौर्यन एम्पायर है, मौर्यन एम्पायर से पहले मगध था, तो मगध में बहुत सारे लोग राज करना चाहते थे। तो उन्हीं में से एक जो डायनेस्टी थी जो राज करना चाहती थी वो थी हर्यक डायनेस्टी। कौन थी? हर्यक डायनेस्टी। उन्हीं में से एक कौन थे? हर्यक डायनेस्टी, जो कि कहां पे राज करना चाहती थी? मगध में। तो मगध में हर्यक डायनेस्टी राज करना चाहती थी। अब अपन ने इतना समझा। ठीक है, हर्यक डायनेस्टी, ये मैं मौर्यन एम्पायर से पहले की बात कर रहा हूं, मौर्यन एम्पायर से पहले की बात कर रहा हूं मैं। क्यों? क्योंकि आपको ये भी, मैं हिस्ट्री के अंदर नहीं जाऊंगा, मैं सिर्फ और सिर्फ मध्य प्रदेश की हिस्ट्री पढ़ा रहा हूं। जब हिस्ट्री पढ़ाऊंगा तो हिस्ट्री में आप लोग को दिखाऊंगा, पढ़ाऊंगा नहीं, दिखाऊंगा आप लोग को। यू विल फील दैट यू आर लिविंग दैट मोमेंट। ओके, तो ऐसा ही है कि हर्यक डायनेस्टी को स्टैब्लिश किसने किया था? कौन था इसका फाउंडर? तो इसका फाउंडर था बिंबिसार। बिंदुसार नहीं, बिंबिसार। यदि मैं बिंदुसार बोलूं तो फिर मैं कई सालों की मैं इनमें डिफरेंस हो जाएगा, कई सालों का डिफरेंस हो जाएगा। कैसे? जो बिंदुसार था वो मौर्यन एम्पायर में था, मौर्यन एम्पायर में। और बिंदुसार जो सम्राट अशोक था उसके जस्ट पहले जो रूल कर रहा था। एक क्वेश्चन बनता है कि सम्राट अशोक के पहले मौर्यन एम्पायर का रूलर कौन था? तो उसका रूलर कौन था? बिंदुसार। ठीक है, मैं यहां पे बात कर रहा हूं बिंबिसार कौन था? हर्यक डायनेस्टी का ये फाउंडर था। ये आपसे क्वेश्चन पूछता है ऐसे कि हु वाज द फाउंडर ऑफ द हर्यक डायनेस्टी? तो हर्यक डायनेस्टी का फाउंडर कौन था? बिंबिसार था। ठीक है, ये भी पूछेगा कि हर्यक डायनेस्टी कौन से एम्पायर के अंदर आती थी, लाया करती थी। ठीक है, तो आपको ये पता है कि हर्यक डायनेस्टी जो है मगध एम्पायर के अंदर आती थी। अब आइए हम समझते हैं। तो जो बिंबिसार था, बिंबिसार किस धर्म का अनुयायी था? ठीक है, वो कौन से धर्म को मानता था? तो जो बिंबिसार है ये बौद्ध धर्म का अनुयायी था। ये क्वेश्चन पूछा है, यूपीपीसीएस ने भी पूछा है, एमपीएसआई ने भी पूछा है, और बहुत सारे एग्जाम्स ने पूछा है। इवन यूपीएससी भी इस टाइप के क्वेश्चंस पूछती है, तो एमपीपीएससी में भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो बिंबिसार जो है ये बौद्ध धर्म का अनुयायी था, ये हमको याद होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद में बिंबिसार की हत्या किसने की? उसके ही पुत्र अजातशत्रु ने अपने पिता की हत्या की। किसकी हत्या की? बिंबिसार की। अजातशत्रु ने हत्या की किसकी? बिंबिसार की। और वो राजगद्दी पर बैठा। कहां की राजगद्दी पर बैठा? वो हर्यक डायनेस्टी की राजगद्दी पर बैठा। ठीक है, हर्यक डायनेस्टी की राजगद्दी पर बैठने के बाद में उसने एक धर्म को अपनाया जो कि जैन धर्म। तो जैन धर्म को किसने अपनाया? पिता जो बिंबिसार था वो बौद्ध धर्म का अनुयायी था, और पुत्र जो कि अजातशत्रु है वो किस धर्म का अनुयायी था? जैन धर्म का अनुयायी था। ठीक है, तो जैन धर्म का अहिंसा जबकि वहां पे वर्जित होती है, लेकिन फिर भी भाई साहब ने हिंसा की और अपने ही पिता को मार के, इनको रहा नहीं गया और अपने पिता को मारा, और जल्दी गद्दी पाने की चाह में इन्होंने अपने पिता को मार के और वहां पे गद्दी पर बैठे। जैन धर्म के अनुयायी हुए ये। कौन? अजातशत्रु के बाद में इनके ही पुत्र आते हैं जिनका नाम क्या है? उदयन।
तो वो कहते हैं ना कि जैसा करोगे वैसा भरोगे, तो वही हुआ। उदयन ने भी देखा कि इसने तो मेरे दादा को मार के बैठा था ये, तो उदयन को भी यहां से शिक्षा मिली। कहां से शिक्षा मिली? अपने पिता के कर्मों से। तो क्या शिक्षा मिलती है इनको कि भैया यदि रूल करना है तो अपने पिता को मारो और बैठो। सॉरी, इनसे रहा नहीं गया इतना कि भैया कुछ दिन और देख लें, पिताजी जब उनकी एज होगी तो वो खुद ही राज तिलक करेंगे। पर चलिए, कोई भी जो भी बात रही हो उस समय, तो उदयन जो है उसने अजातशत्रु की हत्या की, और अजातशत्रु की हत्या करने के बाद में ये बैठा राजगद्दी पे। उदयन ने जो एक सेना के कमांडर थे उस समय, उनकी सहायता से अपने पिता को मारा, अजातशत्रु को। अजातशत्रु को भी मारने के बाद में उदयन जो है जब गद्दी पर बैठे, तो ये भी जैन धर्म के अनुयायी थे। ये भी पूछेगा आपसे कि उदयन कौन से धर्म के अनुयायी थे, तो जैन धर्म के अनुयायी थे। अब उसके बाद में आते हैं उदयन का जो उदयन के बाद में कौन आता है? नागदशक। तो जो नागदशक था, तो नागदशक भी अपने ही पुत्र को, पिता को मार के, सॉरी, अपने पिता को मार के, उदयन को मार के नागदशक राजगद्दी पर बैठता है। सॉरी, माफ करेंगे, नागदशक जो है ये हर्यक डायनेस्टी का लास्ट रूलर था। ठीक है, हर्यक डायनेस्टी का लास्ट रूलर कौन था? ये था हर्यक डायनेस्टी का लास्ट रूलर कौन था? नागदशक। ठीक है, नागदशक ये लास्ट रूलर था हर्यक डायनेस्टी का। ठीक है, हर्यक डायनेस्टी का लास्ट रूलर था। अब नागदशक की हम जब बात करते हैं, तो नागदशक जो है ये वीक सक्सेसर था। इस डायनेस्टी का सबसे वीक सक्सेसर कौन हुआ? नागदशक। तभी तो ये लास्ट हुआ। अच्छा, ये लास्ट कैसे हुआ? इसका ही एक अमात्य था, इसका ही एक मंत्री था, महामंत्री था, जो भी हम कहें, तो इसका ही एक महामंत्री था जिसका नाम था शिशुनाग। तो शिशुनाग किसका महामंत्री था? नागदशक का। तो शिशुनाग ने देखा कि भाई हमारा जो राजा है ये एक वीक सक्सेसर है, एक वीक राजा है जिसमें राज करने की शक्तियां नहीं है, जिसमें राज करने की क्वालिटीज नहीं है। तो उसने जैसे ही मौका पाया और उसने अटैक किया किसके ऊपर? नागदशक के ऊपर, और अटैक करके नागदशक को हराया, और उसने यहां पे कब्जा करके, और नाग डायनेस्टी की, शिशुनाग ने नाग डायनेस्टी एस्टैब्लिश की। नाग डायनेस्टी किसने एस्टैब्लिश की? शिशुनाग। शिशुनाग ने किसको मारा? नागदशक को। और कौन सी डायनेस्टी बनाई? नाग डायनेस्टी। नाग डायनेस्टी हम मध्य प्रदेश में पढ़ते हैं, है ना? पढ़ते ना, मैंने आपको नाग डायनेस्टी पढ़ाई भी है। तो नाग डायनेस्टी ऐसे करके जो मौर्यन एम्पायर से पहले जो मगध एम्पायर था, तो मगध एम्पायर में भी जो हर्यक डायनेस्टी है वो कैसे खत्म हुई और किसने उसको खत्म किया, ये हमने समझा यहाँ पे। अब हम आते हैं नंद डायनेस्टी। तो नंद डायनेस्टी जो है इसको किसने, बस आप इतना समझ लीजिए, जितना इंपॉर्टेंट है बस उतना बता रहा हूं। नंद डायनेस्टी को किसने एस्टैब्लिश किया? महापद्मानंद ने। और महापद्मानंद ने इसको एस्टैब्लिश किया। और इसका लास्ट रूलर कौन था? हम सब जानते हैं, आप लोगों ने वो कई इन पे सीरियल्स भी बने हुए हैं, जो धनानंद था। जो धनानंद था वो इसका लास्ट रूलर था। अच्छा, लास्ट रूलर क्यों था? क्योंकि इसमें ये काफी ज्यादा इसके अंदर जैसे कि अहम आ गया था, ईगो आ गया था, और ये जातियां करने लगा था वहां के लोगों के साथ में। और इसने जो है, जो एक ब्राह्मण थे जिनको हम चाणक्य कहते हैं, विष्णुगुप्त कहते हैं, तो उनका इसने अपमान किया था। किसने? धनानंद ने। तो चाणक्य ने इसका बदला लेने के लिए ये किया कि उसने चंद्रगुप्त मौर्य को तैयार किया, और चंद्रगुप्त मौर्य को तैयार करके धनानंद को हराकर, और यहां से फिर मौर्यन एम्पायर चालू होता है। कहां से? जब धनानंद को मार के चंद्रगुप्त मौर्य आके बैठता है, तो फिर यहां से मौर्यन एम्पायर स्टार्ट होता है। तो मौर्यन एम्पायर के पहले का जो भी सीक्वेंस था मैंने आपको बताया। मैंने आपको क्या बताया? हर्यक डायनेस्टी बताई। हर्यक डायनेस्टी का फाउंडर कौन था? बिंबिसार। बिंबिसार जो है 544
बीसी, बिंबिसार 544 बीसी में। तो बिंबिसार किस धर्म का अनुयायी था? बौद्ध धर्म का अनुयायी था। ये एक क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। दूसरा क्वेश्चन, बिंबिसार का सक्सेसर कौन था, या बिंबिसार को मार के राजगद्दी पर कौन बैठा था? तो अजातशत्रु बिंबिसार को मार के बैठा था। ठीक है, अजातशत्रु जो है वो कौन से धर्म का अनुयायी था? वो जैन धर्म का अनुयायी था। अजातशत्रु को मार के कौन राजगद्दी पर बैठा था? तो उज्जैन बैठा था। उज्जैन कौन से धर्म का अनुयायी था? जैन धर्म का अनुयायी था। ये हर्यन डायनेस्टी का लास्ट रूलर कौन था? तो लास्ट रूलर कौन था? नागदशक इसका लास्ट रूलर था और सबसे वीक रूलर भी था। इसको कौन सी डायनेस्टी ने मारा? किसने इसको मारा नागदशक को? तो शिशुनाग ने नागदशक को मार के नाग डायनेस्टी स्टैब्लिश की। हमने नाग डायनेस्टी पढ़ी है, आपने पहले ही पढ़ी है। फिर नन डायनेस्टी, तो नन डायनेस्टी का मैंने आपको बता दिया। नन डायनेस्टी मैंने आप लोग को इसलिए बताया कि कैसे मौर्यन एम्पायर स्टैब्लिश हो रहा है, ये आप लोग को जानना जरूरी है। तो नन डायनेस्टी थी, इसका महापद्मनंद फाउंडर था। इसके बाद में इसका लास्ट रूलर जो है धनानंद था। धनानंद ने चैलेंज किया था चाणक्य को। क्यों? चाणक्य ने जो है चंद्रगुप्त मौर्य को देखा कि ये काफी अच्छा योद्धा है और उसके ऊपर उन्होंने काम किया और काम करके उसको तैयार करके और फिर इसके बाद में उसने अटैक किया धनानंद के ऊपर। धनानंद को फाइनली चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया और मौर्यन एम्पायर को यहाँ पे स्टैब्लिश किया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं।